हेलो फ्रेंड, मैं शिवनंदन। आज हम लोग इस वीडियो में वैदिक संस्कृति से संबंधित प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? यानी कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का समय कब से कब तक था? तो पहला प्रश्न का आंसर 1 नंबर होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा प्रश्न है, वैदिक उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? यानी कि उत्तर वैदिक संस्कृति का समय कब से कब तक था? उत्तर वैदिक संस्कृति का समय दो नंबर ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व होगा। आगे हम लोग देखेंगे आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। 3 नंबर का आंसर होगा 2 नंबर श्रेष्ठ या कुलीन। चौथा प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए नंबर है, वे संस्कृत बोलने वाले थे। बी नंबर है, वे घुड़सवारी किया करते थे। सी नंबर है, वे कई झुंडों में भारत आ पहुँचे। डी नंबर है, वे मुख्यतः नगरों में विश्वास करते थे। तो इस प्रश्न का आंसर ए, बी और सी तीनों सही है और डी जो है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह गलत है। 4 नंबर का आंसर डी होगा। आगे हम लोग देखेंगे पांचवा प्रश्न, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों का किस फसल का ज्ञान नहीं था? तो 5 नंबर का आंसर होगा 4 नंबर तंबाकू। तंबाकू की फसल उगाने का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। छठा प्रश्न देखेंगे हम लोग, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इस प्रश्न का आंसर 6 का 2 नंबर होगा श्रमक। 7 नंबर, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, इस प्रश्न का आंसर 3 नंबर होगा शूल सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? 8 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 1 ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में बताया गया है। आगे हम लोग देखेंगे 2 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम 9 नंबर प्रश्न का आंसर ये होगा वेद। सबसे पहले वेद लिखा गया था, उसके बाद ब्राह्मण लिखा गया था, इसके बाद आरण्यक लिखा गया था और उसके बाद उपनिषद लिखा गया था। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम 1 नंबर ऑप्शन होगा। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। 10 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा। 11 नंबर, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं, कौन से ऐसा 3 वेद हैं? 11 नंबर का आंसर होगा 1 नंबर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों को मिलाकर इसे त्रयी या वेद त्रयी कहते हैं। 11 का हो जाएगा 1 नंबर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर 1 नंबर होगा मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद से। आगे देखेंगे हम लोग
ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। 14 नंबर देखेंगे हम लोग, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ हम लोग कहते हैं, 14 नंबर का डी नंबर होगा सामवेद। सामवेद को संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। 14 के 4 नंबर। 15 नंबर, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो इसका आंसर होगा मनु। 15 के 1 नंबर। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। इस प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर श्रीमद् भागवत गीता। आगे हम लोग देखेंगे, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप 17 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर गोधन। गोधन 17 नंबर के 1 नंबर होगा गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? तो गोधन, मतलब गाय को ही मूल संपत्ति माना जाता था ऋग्वेद में। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 18 नंबर, ऋग्वेद के किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? क्षुद्र का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में किस मंडल में मिलता है? तो 10वें मंडल में। 10वें मंडल में ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्षुद्र का उल्लेख मिलता है। 19 नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। 19 के 1 नंबर। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर होगा प्रकृति। 21 नंबर देखेंगे हम लोग, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए किया गया है। 21 का 1 नंबर। आगे हम लोग देखेंगे, 22 नंबर प्रश्न, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शूल सूत्र 22 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर ज्यामिति से। शूल सूत्र गणित के ज्यामिति से संबंधित है। 23 नंबर, अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? 23 नंबर के प्रश्न का आंसर 1 नंबर होगा उपनिषद। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो आर्य भारत में आकर सबसे पहले पंजाब में बसे थे। 24 का 3 नंबर। 25 नंबर हम लोग देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। इस सूची 1 में वेद दिए हुए हैं और सूची 2 में यज्ञकर्ता दिए हुए हैं। तो ऋग्वेद में जो यज्ञकर्ता थे उनको हम लोग क्या कहते थे, उनसे मिलान करना है। तो ऋग्वेद में यज्ञकर्ता को हम लोग होता या होत्री कहते थे। यजुर्वेद में यज्ञकर्ता को हम लोग अधर्यु कहते थे। सामवेद में यज्ञकर्ता को हम लोग उद्गाता या उद्गात्री कहते हैं। अथर्ववेद में यज्ञकर्ता को हम लोग ब्रह्मा कहते हैं। 25 नंबर प्रश्न का आंसर 1 नंबर होगा। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? इस प्रश्न का आंसर होगा क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। 26 नंबर का 1 नंबर आंसर होगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, 27 नंबर, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। 27 नंबर प्रश्न का आंसर 3 नंबर होगा उलूक कनद। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कनद। 28 नंबर, मीमांसा या
पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? 28 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं वेदरायण। 29 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बदरायण। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर। 30 नंबर प्रश्न का आंसर 3 होगा, 9वां मंडल। आगे हम लोग देखेंगे, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राग का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर होगा परुष्णी नदी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या था? धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर 32 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1/6। 3 नंबर सी होगा। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6। आगे हमको देखेंगे, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को किस युग से जोड़ा गया है? 33 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर ब्रह्मण युग को। ब्रह्मण युग 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच के काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? 34 नंबर प्रश्न के आंसर 4 नंबर धर्मशास्त्र के काल में। 35 नंबर, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि 35 के 1 नंबर होगा, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, छत्तीस नंबर, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित है किस पुस्तक में मिलता है? 36 नंबर प्रश्न का आंसर ऋग्वेद होगा। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को प्रचारित किया था 37 नंबर, 37 होगा 2 नंबर गौतम। 38 नंबर, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, यानी कि निष्क किसको कहा जाता था? तो 38 के 1 नंबर सुवर्णाभूषण को। सुवर्णाभूषण को निष्क कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं 39 नंबर प्रश्न, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं तो 39 को होगा 1 नंबर पतंजलि। 40 नंबर, उपनिषद पुस्तकें हैं 40 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न है 41 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। एक तरफ वेद दिए हुए हैं और दूसरी तरफ स्रोत दिए हुए हैं। तो ऋग्वेद में क्या क्या है? तो स्रोत और प्रार्थनाएं हैं। स्रोत और प्रार्थनाएं हैं, 1 के 4 नंबर होगा। ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड है। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद में संगीतमय स्रोत। सामवेद में संगीतमय स्रोत है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र का वशीकरण है। 41 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 41 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर। 1 के 4, 2 के 2, 3 के 1 और डी के 3। आगे हम लोग देखेंगे, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है?
42 नंबर प्रश्न का आंसर 1 होगा सिंधु नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। 43 नंबर प्रश्न देखेंगे, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उस उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। 43 नंबर प्रश्न के आंसर देखेंगे, इसका आंसर होगा बी नंबर केकई। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे तो केकय के। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। 44 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर कठोपनिषद। कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद का वर्णन किया गया है। वैदिक नदी कुंभा जो काबुल में है का स्थान कहाँ निर्धारण होना चाहिए। वैदिक नदी कुंभा को पहले काबुल के नाम से जानते थे, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। 45 नंबर 45 के 1 नंबर अफगानिस्तान। 46 नंबर कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो 46 नंबर का आंसर होगा 2 नंबर सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु की प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, यह होगा 47 के 2 नंबर अतरंजी खेड़ा। आगे हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है तो 48 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर सामवेद। निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है तो 49 नंबर 49 का आंसर होगा 1 नंबर भागवत। 50 नंबर कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है तो 50 के 2 नंबर मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है तो मीमांसा से। आगे हम लोग देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना है। 51 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, अथर्ववेद में दिया हुआ है औषधियों से संबंध। अथर्ववेद में औषधियों का उल्लेख है। अथर्ववेद में 1 का होगा 3 नंबर। ऋग्वेद में क्या है तो ईश्वर की महिमा है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा है। स्तोत्र और प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में दिए हुए हम लोग बलिदान की विधि दिए हुए हैं। 3 के 2 नंबर। और सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है। सामवेद संस्कृत का स्रोत है। 51 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर। आगे हम लोग देखेंगे, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चरक संहिता एक पुस्तक है जो चिकित्सा से संबंधित है। 52 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है 4 नंबर से यजुर्वेद। यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। वैदिक युगीन सभा क्या था तो 54 के 3 नंबर होगा मंत्री परिषद थी। सभा क्या थी, मंत्री परिषद थी। 55 नंबर वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो गणतंत्र। वैदिक युग में शासन प्रणाली गणतंत्र थी। 55 नंबर का आंसर सी नंबर होगा।
आगे देखेंगे हम लोग सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग वेद है। 56 का 1 नंबर। 56 के नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है। 57 नंबर। 57 के 1 नंबर सांख्य दर्शन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है। तो सांख्य दर्शन। 58 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो वैदिक युग में। 58 के 1 नंबर। वैदिक युग में इन सभी 6 भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। 59 नंबर निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। इस प्रश्न 59 नंबर प्रश्न का आंसर होगा लोहार। 59 का 4 नंबर। आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी तो वो आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाया गया था तो वो लोहार था। आगे हम लोग देखेंगे 60 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। 60 नंबर हम लोग देखेंगे आयुर्वेद। आयुर्वेद उपवेद को संबंधित वेद से मिलान करना है। आयुर्वेद संबंधित है यजुर्वेद से। आयुर्वेद संबंधित है यजुर्वेद से। धनुर्वेद संबंधित है आयुर्वेद संबंधित है 60 नंबर प्रश्न आयुर्वेद संबंधित है ऋग्वेद से। आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है। आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है। गंधर्ववेद जो है सामवेद का उपवेद है। और शिल्पवेद जो अर्थशास्त्र है अथर्ववेद से संबंधित है। डी का आंसर होगा 4 नंबर। 60 नंबर प्रश्न का आंसर 1 होगा। आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है। गंधर्ववेद जो है सामवेद का उपवेद है। और शिल्पवेद या अर्थशास्त्र जो है अथर्ववेद का उपवेद है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 61 नंबर ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के किस 6 मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। तो 61 नंबर प्रश्न का आंसर 1 नंबर होगा। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को हम लोग वंश मंडल या गोत्र मंडल कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा अथर्ववेद। 4 नंबर। आर्य शब्द इंगित करता है 63 नंबर प्रश्न का आंसर है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 64 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। आर्य भारत में 65 नंबर प्रश्न देखेंगे आर्य भारत में संभवतः आए कहाँ से आए थे। आर्य संभवतः भारत में कहाँ से आए थे। तो 65 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर मध्य एशिया से। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। गद्य के रूप में कौन सा वेद है। तो 66 नंबर प्रश्न का आंसर होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद को गद्य और पद्य के रूप में जाना जाता है। सभा और समिति
प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? 67 नंबर प्रश्न का आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में प्रजापुत्री की 2 पुत्रियां थी। सभा और समिति जो है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो 68 नंबर प्रश्न का आंसर होगा विदत। 69 नंबर प्रश्न, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्रमाणित कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो 69 नंबर प्रश्न का आंसर 2 नंबर होगा शतपथ ब्राह्मण। आगे हम लोग देखेंगे 70 नंबर, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था का प्रचलन हुआ था। अनुलोम विवाह का अर्थ है, अनुलोम विवाह का अर्थ है यानी कि उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। 72 नंबर प्रश्न, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब 72 के आंसर होगा 2 नंबर, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती थी तो इसको प्रतिलोम विवाह कहते थे। आगे हम लोग देखेंगे 73 नंबर प्रश्न, वैदिक युग में यौ कहा जाता था। वैदिक युग में यौ कहा जाता था तो जौ को कहा जाता था। 73 नंबर प्रश्न के आंसर 2 होगा। वैदिक युग में जौ को यौ कहा जाता था। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त होता है। 74 के 1 नंबर, चावल को हम लोग व्रीहि कहते थे। 75 नंबर प्रश्न, अथर्व का अर्थ होता है, अथर्व का अर्थ होता है 75 के 1 नंबर पवित्र जादू। 76 नंबर प्रश्न देखेंगे, 76 नंबर प्रश्न देखेंगे, शिक्षा शिक्षा शिक्षक से हम लोग इसको मिलाएंगे ध्वनि शास्त्र। शिक्षा ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। कल्पसूत्र कर्मकांड से संबंधित है। कल्पसूत्र कर्मकांड से संबंधित है। निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र यानी कि भाषा शास्त्र से संबंधित है। और छंद शास्त्र से संबंधित है। इस प्रश्न का आंसर 76 का 1 नंबर होगा। 77 नंबर, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी का रचनाकार कौन है? तो पाणिनि। 77 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर पाणिनि। पाणिनि अष्टाध्यायी की रचना किए थे पाणिनि। 78 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो 78 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम है। 79 नंबर, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य किसे कहा जाता है? 79 नंबर, 79 के 1 नंबर रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? 80 नंबर प्रश्न, प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण को कहा जाता है। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। 81 नंबर देखेंगे, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र जो नदी है वो माना जाता है 2 नंबर सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती नदी को। आगे देखेंगे हम लोग 82 नंबर प्रश्न देखेंगे, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी तो 82 के 1 नंबर कुल या कुटुंब। वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें
जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। 83 नंबर प्रश्न का आंसर होगा एक इंद्र। इंद्र वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता इंद्र देवता के स्तुति के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई है। आगे देखेंगे हम लोग 84 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। 84 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। तो 84 नंबर प्रश्न के आंसर देखेंगे, इसका आंसर 4 नंबर होगा अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर मैत्रायणी संहिता। 86 नंबर देखेंगे हम लोग प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। 86 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। 87 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, 87 नंबर प्रश्न देखेंगे, राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासनारोहण के से संबंधित यज्ञ था। जब राजा सिंहासन पर धारण करते थे, सिंहासन पर बैठते थे, उस समय राजसूय यज्ञ किया जाता था। अश्वमेघ यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाने वाला यज्ञ को अश्वमेघ यज्ञ कहते थे। वाजपेयी यज्ञ सौर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए किए जाने वाले यज्ञ को वाजपेयी यज्ञ कहा जाता था। अनिष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ को अनिष्टोम यज्ञ कहा जाता था। इस प्रश्न का आंसर होगा 87 के 1 नंबर। आगे हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, 88 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 ऋग्वेद में उल्लिखित नाम और सूची 2 में है आधुनिक नाम। यानी कि ए में दिए हुए परुष्णी को हम लोग रावी के नाम से जानते हैं। परुष्णी को रावी के नाम से जानते हैं। शतुर्दी को हम लोग सतलज के नाम से जानते हैं। आस्किनी को हम लोग चिनाव के नाम से जानते हैं। और विपाशा को हम लोग व्यास के नाम से जानते हैं। इस प्रश्न का आंसर 88 के 1 नंबर होगा। नवासी नंबर, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। 90 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह। समान वर्ण या जाति का विवाह को हम लोग ब्रह्म विवाह कहते थे। दैव विवाह पुरोहित या परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह को पुरोहित या परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह को दैव विवाह कहता था। आर्ष विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह को हम लोग आर्ष विवाह कहते थे। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज के विवाह को प्रजापत्य विवाह कहते थे। इस प्रश्न का आंसर 90 का होगा 1 नंबर। आगे देखेंगे हम लोग 91 नंबर,
91 नंबर प्रश्न का हम लोग देखेंगे। सुमिलित करना है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह, एक का होगा 1 नंबर। आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को आसुर विवाह कहते हैं। कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को हम लोग असुर विवाह कहते हैं। और गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह मतलब पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह करना, 3 के 3 नंबर। पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह को पैशाच विवाह कहते थे। इस प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर। इस प्रश्न का आंसर 1 नंबर होगा। आगे हम लोग देखेंगे। तीन ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में शामिल नहीं है तो 92 नंबर प्रश्न का आंसर होगा मातृ ऋण। मातृ ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। 93 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर गेरुवर्णी मृद भांड। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है तो गेरुवर्णी मृद भांड संस्कृति। 94 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल में 94 का 2 नंबर होगा चित्रित धूसर मृद भांड। आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो 95 नंबर प्रश्न का आंसर होगा भगवानपुर। हरियाणा के भगवानपुर में चित्रित धूसर मृद भांड का खोज हुआ है। 96 नंबर प्रश्न का आंसर होगा प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में। 96 का 1 नंबर होगा। ऋग्वेद में अघन्य यानी कि वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए। 97 के 2 नंबर। गाय को ऋग्वेद में वध नहीं करने योग्य पशु के रूप में माना गया है। 98 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। अंठानवे नंबर प्रश्न देखेंगे। सुमिलित कीजिए संग्रहित को हम 98 नंबर देखेंगे। 98 देखेंगे। संग्रहित्री होगा 1 नंबर कोषाध्यक्ष। संग्रहित्री कोषाध्यक्ष। दूसरा देखेंगे बी भागदूत को हम देखेंगे कर संग्रहकर्ता। सी देखेंगे छता या छतरी का पासे के खेल में राजा का सहायक। डी नंबर देखेंगे अक्षवाप को प्रतिहारी राजप्रसाद का सक्षक। 98 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर। 99 नंबर रीत या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रीतस्थ गोप कहा जाता है? रीत यानी कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने वाले स्थापित रखने वाले किस देवता को रीतस्य गोप कहा गया है? तो 99 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर वरुण। 100 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो इस प्रश्न का आंसर होगा वरुण। वरुण को जल का देवता या समुद्र का देवता कहा जाता है। आगे देखेंगे हम लोग 101 नंबर।
तीन क्रमों यानी कि तीन पगों में तीनों लोक को माप देने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तीन क्रम यानी कि पगों, तीन पग में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो वह विष्णु है। 101 के 4 नंबर। 102 नंबर, सुमिलित कीजिए। पूषण, पूषण कहा जाता है पूषण। 100 पूषण कहा जाता है विवाह का देवता। पूषण को विवाह का देवता कहते हैं। 102 नंबर मिलान करना है। पूषण विवाह के देवता को कहा जाता है। रुद्र, रुद्र पशु के देवता को कहते हैं। रुद्र पशु के देवता। धौस या धौ जगत के पिता। अदिति, अदिति मतलब देवों की महान माता अदिति। इस प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर। आगे हम लोग देखेंगे मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। 103 नंबर प्रश्न का आंसर होगा समाज व्यवस्था से। समाज व्यवस्था, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। 104 नंबर, 104 के 2 नंबर विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किए हैं। 105 नंबर, अव्यवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अव्यवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? 105 का होगा 2 नंबर ईरान से। 106 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे अश्व, रथों और कांस के उपयोग से परिचित थे। सही है। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। यह गलत है। ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। ऋग्वैदिक लोग लोहे से परिचित नहीं थे। 106 नंबर का होगा 2 नंबर। आगे देखेंगे हम लोग ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुभा या क्रमू। 107 के 3 नंबर। 108 नंबर देखेंगे हम लोग, धर्म या रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। इस प्रश्न का आंसर उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का आंसर 108 का होगा सी नंबर। इस प्रश्न का दोनों 108 नंबर प्रश्न का दोनों ए और 1 और 2 दोनों सही है। 109 नंबर प्रश्न देखेंगे, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? आर्कटिक होम, आर्यों के आर्कटिक होम का सिद्धांत किसने दिया था? तो बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। आगे देखेंगे हम लोग 110 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वैदिक नदियाँ और आधुनिक नदियाँ। इस प्रश्न को हम लोग मिलाएंगे। कुंभा को पहले काबुल के नाम से जानते थे। 110 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 110 नंबर हम लोग मिलाएंगे। कुंभा को पहले हम लोग काबुल के नाम से जानते थे। परुशनी को हम लोग रावी के नाम से जानते हैं। सदानीरा गंडक, सतुद्री को सतलज हम लोग कहते हैं। तो 1 का 2 नंबर, बी का 3 नंबर, 110 का होगा आंसर बी। 111 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, ऋग्वेद में
ये ऋग्वेद में सूक्त की संख्या 1028 है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। आगे देखेंगे हम लोग, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। 112 नंबर प्रश्न का आंसर सी नंबर होगा। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। 113 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहते हैं। और भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहते हैं, तो 113 नंबर प्रश्न का आंसर होगा महर्षि कणाद। कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। 114 नंबर देखेंगे, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेथ माधव से संबंधित ऋषि थे। राजा विदेथ शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेथ माधव से संबंधित ऋषि थे। 114 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऋषि गौतम रहुगण। 115 नंबर हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। 115 नंबर प्रश्न का हम लोग देखेंगे, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है, तो इसका आंसर होगा सूर्या सूक्त। 115 नंबर प्रश्न का आंसर ये होगा सूर्या सूक्त। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्रयी संहिता के नाम से जाना जाता है। 116 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्रिणी संहिता के नाम से जाना जाता है। 116 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर महाभारत। महाभारत को सतसहस्त्रिणी संहिता के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, 117 नंबर हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से चवार्क दर्शन के शाखाएं कौन सी है। चवार्क दर्शन निम्नलिखित में से चवार्क दर्शन की शाखाएं कौन सी है, तो 117 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर, केवल 1 और 3। धूर्त और अशिक्षित, चवार्क दर्शन की शाखाएं कौन सी है, तो धूर्त और सुशिक्षित। 118 नंबर प्रश्न देखेंगे, भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है। भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है, तो भीष्म पर्व। 118 नंबर प्रश्न के आंसर होगा 4 नंबर, भीष्म पर्व। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।